नमस्कार, ताल ठोके में आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। भगवान राम काल्पनिक हैं, किसने कहा था? अयोध्या पर फैसले को 2019 के चुनावों तक रोक लीजिए, रोक दीजिए, ये किसने कहा था? जवाब आप जानते हैं। देश की याददाश्त में ये सब है कि अयोध्या पर फैसला आने से पहले किस किस तरह के बैरियर थे, राजनीति में किसका रुझान किस तरफ था। कांग्रेस के नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी है। इस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। यूं तो सलमान खुर्शीद इस किताब को अयोध्या जजमेंट की रेफरेंस बुक बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि आज हम ताल ठोक के में इस किताब के बारे में आपसे क्यों बात करना चाहते हैं। एक तो इस किताब की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरा इस किताब में कई बातें हैं जो मौजूदा राजनीति को टच करती हैं, उसके आयाम को टच करती हैं। सवाल ये उठ रहा है, क्या कांग्रेस को अयोध्या पर अपने स्टैंड को लेकर अफसोस हो रहा है? सवाल ये भी है क्योंकि ये वही पार्टी है जिसके नेता राम को काल्पनिक बता रहे थे, और इसलिए भी है सवाल क्योंकि जिस पार्टी का हर कदम अयोध्या फैसले से उलट गया हो, उसका स्टैंड अब सॉफ्ट है, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर दिखने की क्या कोशिश है। क्योंकि लगातार आपने देखा है प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, टेंपल रन उनका, और मंदिर से उनकी पूजा अर्चना की तस्वीरें आई हैं। टाइमिंग की बात हमने शुरू में ही आपसे की। टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अगले साल देश के बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। बीजेपी लगातार राम मंदिर को लेकर मुखर है, उसके द्वारा क्या क्रेडिट लेने की कोशिश की जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी एंटिसिपेट कर रही है। इसके अलावा सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में कांग्रेस में हिंदुत्व को लेकर जो कंफ्यूजन है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने किताब में अयोध्या पर फैसले को आंदोलन की नहीं बल्कि अदालती प्रक्रिया की जीत बताने की कोशिश की है। तो सवाल यही है, क्या राम मंदिर पर इसे भूल सुधार माना जाए? क्या ये पछतावे की किताब है? अयोध्या पर क्या कांग्रेस पार्टी अपनी भूल स्वीकार कर रही है? वोटों के लिए तो कहीं राम मंदिर को भूल नहीं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपसे जो सवाल आपके सामने रखा, इसकी टाइमिंग, ये किताब है या पश्चाताप है? तो आपको बता देते हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अभी सुधांशु जी जुड़ेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर बाद। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप कांग्रेस पार्टी से अशप्रीत हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप सुने सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं। मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूं, उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और आज के हालात हमारे देश में हैं, उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। तो हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी हैं। संगीत रागी, सबसे पहले तो किताब की टाइमिंग को लेकर ही सवाल है, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो सवाल ये है, इनकी किताब, ये जो किताब है इसका पेज नंबर है 113, उसमें जो सलमान खुर्शीद कहते हैं, मैं वो कोट कर रही हूँ और उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। तो वो कहते हैं, इसे उन्होंने टाइटल दिया इस चैप्टर को द सैफ्रन स्काई। इसमें वो लिखते हैं कि whatever rationalization might have been offered, the Ayodhya saga was throughout about one faith trumping the methods of another. अब जो लाइन मैं आपके सामने रखने वाली हूँ इंपॉर्टेंट लाइन है, बट द फॉर्मर यानी हिंदू फेथ इटसेल्फ वाज एक्सपीरियंसिंग अ कॉन्टेस्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको किस तरह से समझा जाना है, उसे लेकर डिफरेंसेस हैं। एक मुकाबला चल रहा है। मुकाबला किसमें चल रहा है? सनातन धर्म एंड क्लासिकल हिंदुइज्म नोन टू सेजेस एंड सेंट्स वाज बीइंग पुश्ड असाइड बाय अ रॉबस्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व, by all standards a political version similar to the jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram of recent years। तो जो सनातन धर्म और हिंदुइज्म जिसे ऋषि मुनि जिसकी बात करते थे, उसको साइड कर दिया जा रहा है। किसके द्वारा? हिंदुत्व द्वारा, जो कि पॉलिटिकल वर्जन है किसके बराबर? जिहादिस्ट इस्लाम जैसे ग्रुप्स लाइक आइसिस एंड बोको हराम। आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि जो
इस्लाम के अंदर जो हिंसा की वृत्ति है वह इस्लाम धर्म के प्रचार और उसके पूरी दुनिया में व्यापक प्रसार के लिए किया जाता है। हिंदुत्व जो है वो यदि कहीं भी आप जिसे एग्रेसिव देखते हैं तो अपनी सुरक्षा कवच के लिए करता है, इसलिए दोनों की तुलना हो नहीं सकती है। जैसे हम जाड़े के लिए हम बंदर की टोपी पहन लेते हैं तो हम बंदर नहीं बन जाते हैं, जाड़े से सुरक्षा के लिए हम करते हैं। दूसरी बात, एक और बात कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि सलमान खुर्शीद ने जिस बात की व्याख्या की है, हिंदुत्व कोई एक ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पहले भी ये है। हमारे सारे लोग ऋषि जो थे वो विद्या अध्ययन कराते थे, वेद उपनिषदों का दान करते थे और शस्त्र विद्या भी सिखाते थे। तो एक कहावत भी है, सठम शाठ्यम समाचरित। इस देश की धरती पर हमारे राम, हमारे कृष्ण और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके वहाँ कोई इस्लामिक आतंकवादी इस्लाम के नाम पर वहाँ मस्जिद खड़ी की जाए, ऐसी तो सारी मस्जिदें ही टूटनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अयोध्या के अंदर जो वही हुआ जो सोमनाथ के अंदर किया गया था। तो मुझे सलमान खुर्शीद पर दया आती है कि जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है। हिंदुत्व कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। यदि वह शस्त्र उठाता है तो धर्म की रक्षा के लिए उठाता है और स्वयं की रक्षा के लिए उठाता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। यदि बोको हरम हुआ है तो बोको हरम कोई अपनी रक्षा के लिए नहीं है, वो विस्तार के लिए है। हम पूरी दुनिया पर यही थोपेंगे इसके लिए है। हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए ऐसी तुलना बेमानी है और ये बताता है कि हमारा उनका जो बौद्धिक निष्कर्ष है वो कितना गलत है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका इनिशियल रिएक्शन चाहती हूँ इस किताब पर। ये किताब है या पछतावा है? इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं इसमें एक राजनीतिक बात कहता हूं, फिर सांस्कृतिक बात कहता हूं। इस पुस्तक में सलमान खुर्शीद साहब ने यह लिखा है कि कांग्रेस में एक तबका है जो यह दिखाना चाहता है कि अल्पसंख्यकों की पार्टी के रूप में हमारी जो इमेज है उसके ऊपर पछतावा है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, यह किसने कहा है? 2014 में कांग्रेस की पराजय के बाद बनी एके एंटोनी कमेटी की अध्यक्षता में यह निष्कर्ष आया है। एके एंटोनी साहब तो खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो वो एक ईमानदार प्रस्तुति थी। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस में एक तबका है जो कट्टरपंथी शक्तियां और कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियों के द्वारा सत्ता का शॉर्टकट ढूंढना चाहता है। अफसोस यह है कि उसके बारे में कुछ बोलने की बजाय इस प्रकार की बात करना मुझे सर्वथा अनुचित इसलिए लगता है। मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं जी, वो उन्होंने इस तरह की तुलना कर दी बोको हराम और आतंकवादी संगठनों से। पहली बात, हिंदू धर्म की किसी अन्य धर्म या इस्लाम से कोई तुलना ही नहीं हो सकती। क्यों? 3 कारण बताता हूं। किसी हिंदू धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हिंदू कैसे बना जा सकता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन इन हिंदुइज्म। हिंदू राज्य में गैर हिंदू प्रजा के साथ क्या होना चाहिए, ऐसा कोई विधान किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा जैसा जिम्मी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। गैर हिंदू प्रजा के ऊपर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाया जाना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं है जैसा जजिया का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। तो भाई, पहली बात तो यहां दोनों धर्मों की ही तुलना नहीं थी। यहां बहुदेववाद, उदारता, सभी के साथ मिलने की बात है, वहां एक बात है। और फिर आप आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। और जिस विवाद की आप बात कर रहे हैं, तो मैं एक फैक्ट लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। अदिति जी, बहुत से लोगों को याद नहीं होता है, श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए दिसंबर 1949। और आपको पता है, लगभग 12 साल तक मुस्लिम पक्ष ने कोई मुकदमा ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको कोई आपत्ति नहीं थी, वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार थे। मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकार बना दिसंबर 1961 में, जब 12 साल की एक कानूनी मियाद होती है कि अगर आपने किसी संपत्ति पर 12 साल तक दावा नहीं किया तो आपका दावा स्वतः खारिज हो जाएगा। 11 दिन बाकी थे, तब किया। किसने उकसाया उनको? यानी एक सहमति की स्थिति बन रही थी। और के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक स्थिति बन रही थी कि यह विषय छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है। मगर वामपंथी लोगों ने भड़का कर यह बात कही कि नहीं, तुम्हारा दावा मजबूत है और तुम्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हकीकत तो कहीं और थी समस्या की, और समस्या का जड़ कहीं और ढूंढने का प्रयास करना। और अंत में एक बात कहूंगा, सलमान खुर्शीद साहब यह भी बोल देते
कि कांग्रेस में नरसिम्हा राव ने बतौर प्रधानमंत्री कहा कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। यह बता दे कोई गैर मुस्लिम क्या मस्जिद को तामील कर सकता है? और क्या उस चीज के लिए उन्हें पछतावा नहीं है? हमने कभी नहीं कहा मंदिर हम बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर साधु संत और श्री राम जन्मभूमि समिति बनाएगी, हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त करेंगे। ठीक सर, आपने जो पॉइंट्स उठाए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी और इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में भी आपने अपने पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर किया। उनकी किताब का ही पेज नंबर 116 है और ये आपकी पार्टी से सीधे तौर पर ताल्लुक रखता है, जिसमें वो ये कहते हैं द कैप्चरिंग ऑफ पावर एट द सेंटर बाय द बीजेपी एंड इट्स allies in 2014 and then its further consolidation in 2019, सर ध्यान से सुनिएगा, has emboldened the right wing to speak out against what they describe as the centuries long subjugation and to speak for the inevitable journey of this nation towards becoming a Hindu राष्ट्र। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो आगे कहते हैं there is still lip service being paid to secularism, lip service, धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ लिप सर्विस दी जा रही है, as it remains a prominent idea in the preamble of the constitution, preamble to the constitution, but there is an assertive definition of secularism that describes all that the right believes to be the true version of Bharat or India। इस पर आप क्या कहेंगे? आदित्य जी ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्यों कह रहा हूं? शरिया के प्रावधान संविधान की मान्यता प्राप्त थे और उन संवैधानिक शरिया के प्रावधानों को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त था, उसको बचाने के लिए भारत की सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संसद के पटल पर लाकर पलट देती थी। शाबानो केस इसका उदाहरण है। तलाक बिद्दत हमारे यहां थी। यह बताइए, हमारे यहां मेहरम की परंपरा थी भारत सरकार में। यह बताइए, हिंदुओं से लिया जाता था मेला टैक्स कुंभ मेले में, मैंने बचपन में देखा है। और हज सब्सिडी, कौन सी ऐसी सरकार है जो सेकुलर सरकार हज पे सब्सिडी देती है? ये तो मुस्लिम सरकारें देती थी। तो सलमान खुर्शीद साहब के लिए वो सेकुलरिज्म था। और ये बताइए, जिस जमाने में ये कहा जाए, जब मामला शुरू हुआ तो जमीन का विवाद नहीं था, तब तो ये कहा गया कि भगवान राम हुए थे भी कि नहीं ये तो साबित करो, और हुए थे तो यही हुए थे साबित करो, ये अयोध्या यही थी ये साबित करो। मैं विनम्रता से पूछता हूं, दुनिया में जितने 4-5 बड़े रिलीजन हैं, अगर हिंदुत्व को रिलीजन माने तो किसी के भगवान के बारे में पूछा गया है कि हुए थे कि नहीं साबित करो, और हुए थे तो यहीं पे हुए थे तो साबित करो? ये कहने में उनको कट्टरवादिता नजर आती। और मैं पूछना चाहता हूं, आजाद भारत में बाबरी के नाम पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में वो लोग खड़े हुए, ये कौन जो है आतताइयों और आतंकियों के साथ खड़ा है? 500 साल पहले आए हुए किसी विदेशी लुटेरे आक्रमणकारी से भारत के मुसलमानों का क्या संबंध? यदि भारत का क्रिश्चियन नहीं कहता है कि ब्रिटिश वायसराय हमारे थे या किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया का रूल हमारा था, तो भारत का मुसलमान क्यों कहने लगता है कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब का रूल हमारा था? आवश्यकता थी इस मानसिकता से मुसलमानों को निकालने की, मगर उल्टा वो इस मानसिकता को अपने साथ जोड़कर, उसको अपने ऊपर ओढ़कर हिंदुत्व के ऊपर एक तोहमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम उनके जैसे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर तोहमत लगाने की ये कोशिश है। इस किताब की टाइमिंग को लेकर भी मैं आपसे समझूंगी कि आपकी पार्टी इस किताब की टाइमिंग को कैसे देखती है, क्योंकि लगातार जो ओपोनेंट्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस पर इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद अपनी इस किताब को लेकर क्या कह रहे हैं, वो सुनिए पहले। इस वर्डिक्ट के बारे में माइनॉरिटीज चुप हो गए, कुछ कहते नहीं हैं। और क्योंकि सबने ये पहले से कहा था कि जो भी फैसला होगा उसको हम मानेंगे, दोनों साइड्स ने कहा था कि हम उस फैसले को मानेंगे, तो अब उसमें त्रुटि निकालना या उस पर कोई आनाकानी करना भी सही नहीं होगा। जिसको सफलता प्राप्त हुई है, मान लीजिए, उसको भी ऐसा नहीं एक व्यवहार करना चाहिए कि हम जीत गए, हमने किसी और को पराजित किया है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सरकार ने औपचारिक रूप से ऐसा नहीं किया है, अधिकृत रूप से ऐसा नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे उनकी कार्यशैली में देखने को मिला है, वो ये है कि भाई हमने अपनी बात बना ली। सुधांशु जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। वो कहते हैं जो मामला कोर्ट की प्रक्रिया द्वारा सेटल हुआ, आपकी पार्टी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि हमने अपनी बात मनवाई। जो इन्होंने बात कही, हाँ जी हम बात बता रहे हैं क्यों हम ऐसा कहते हैं। हमारी पार्टी जो सत्ता में आती चली गई, त्यों त्यों इनकी डिमांड पीछे हटती चली गई।
मैंने चुनौती से कह रहा हूं, जनवरी 92 में इनके प्रधानमंत्री और उस समय बाद में 93 में यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने कहा हम तथाकथित बाबरी मस्जिद बनवाएंगे दोबारा। और अटल जी की सरकार आने के बाद किसी ने कहना बंद कर दिया कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बनवाएंगे। और मोदी जी की सरकार आई, सबने कहा हाँ बिल्कुल मंदिर बनवाएंगे, हम मंदिर के साथ हैं। और सरकार का क्या रोल था मैं ईमानदारी से बताता हूं। कल्याण सिंह जी की सरकार ने 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। यदि कोर्ट का निर्णय 92 में ही आ जाता तो मामला उसी समय सॉल्व हो जाता। इनकी सरकार ने वो निर्णय सॉल्व नहीं होने दिया। अब मैं बता रहा हूं, जब अटल जी की सरकार आई तो हमने रडार मैपिंग की रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत की और जिसके आधार पर नीचे ढांचा दिख रहा था, तो कोर्ट की निगरानी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हुई, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई। उसमें सिर्फ अधिकारी ही नहीं, मजदूर तक आधे आधे हिंदू और मुसलमान रखे गए। एन एंटायर थिंग वाज वीडियोग्राफ, ताकि कोई एक भी चीज इधर से उधर न कर सके। उसमें जब नीचे 70 से अधिक खंबे निकल के सामने आए, तब वह अकाट्य तर्क बना जो हाई कोर्ट ने हमारे सामने, हाई कोर्ट ने 2010 में लखनऊ बेंच ने उस बात का निर्णय दिया। और उसके बाद फिर उसी आधार के ऊपर 2019 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। और इनकी तो स्थिति यह थी, अगर ये ईमानदारी की बात कहें, तो जो लोग इनके पक्ष से खड़े थे, मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं लोगों को, कोर्ट ने यह भी कहा था अपने अपने इतिहासकारों को ले आइए। तो जो राम जन्मभूमि की तरफ के इतिहासकार थे, उसमें 2-3 को तो मैं पर्सनली जानता हूं। उसमें ग्रोवर साहब थे, एसपी गुप्ता थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। और इनकी तरफ से वही सब लेफ्टिस्ट जेएनयू ब्रांड थे, सूरज भान थे और आरएस शर्मा थे और ये सब। तो कोर्ट ने ये कहा, 2 बातें बताइए, आप आर्कियोलॉजी जानते हैं कि नहीं, यानी खुदाई वाला। हिस्ट्री के 2 हिस्से होते हैं ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। उन्होंने लिख के दिया हम आर्कियोलॉजी के नहीं है, यानी खुदाई नहीं जानते। दूसरा पूछा गया, सारे डॉक्यूमेंट 2 ही भाषाओं में है, फारसी और संस्कृत। तो साहब बाबरी मस्जिद की तरफ वाले इतिहासकारों ने लिख के दिया है कि ना वो संस्कृत जानते ना फारसी जानते। हमारी तरफ वाले तो डॉक्टर हर्ष नारायण को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था बचपन से, वो फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। मतलब आप मजेदार बात समझिए, हिस्ट्री की बात करने वाले ना लिखाई जानते थे, ना खुदाई जानते थे, और दावा ये सारी खुदाई जानते थे। इस ढंग के आधारहीन तथ्यों के आकर आप कोर्ट में जब खड़े होंगे तो चारों खाने चित्त गिरना स्वाभाविक है। पहले आपने कहा वो खाली जमीन पे बनाई गई, रडार मैप में नीचे दिख गया, आपने कहा ईदगाह पे बनाई गई, उसमें 70 खंबे निकल आए। अब खंबे निकल आए तो आप कहते हैं साहब ये तो फलाना मंदिर था, दूसरा मंदिर नहीं था। आपका स्टैंड हर बार बदलता चला गया। तो चूंकि यह तथ्यात्मक आधार पर कोर्ट ने डिसीजन लिया है, उसको राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयास करना बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे थे अभी सुधांशु त्रिवेदी जी। सॉफ्ट हिंदुत्व तो अब हर जगह दिखाई दे रहा है। जब अगर इस किताब की बात करें तो वो जनेऊधारी क्रेडेंशियल्स ऑफ जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है उसकी बात करते हैं, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व तो अखिलेश जी में भी दिखाई दे रहा है। पहले टेंपल्स में कहाँ दिखते थे, अब तो तस्वीरें आई हैं क्योंकि चुनाव है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस देश के अंदर में ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर में मंदिर ना हो। लेकिन कभी आस्था को राजनीतिक विषय नहीं बनाया गया इस देश के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। कौन ऐसा घर में चैलेंज के साथ कर सकता हो जिस घर में लोग पूजा ना करते हो और पूजा अर्चना ना होती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका राजनीतिकरण किया है, ये अफसोस की बात है। और ये पूजा अर्चना किसके लिए होती है? हम सब सुख रहे हैं, यहाँ के जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो सुखी संपन्न रहें, बच्चे सुखी रहें, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों महंगाई से वो बेचारे आत्महत्या ना करें और महिलाओं का सम्मान बने रहे। इसीलिए तो लोग पूजा करते ना घरों के अंदर में, और लगातार पूजा करते आ रहे मंदिरों में। इनके कहने से तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के, उन बच्चों की बात ही नहीं करना चाहते। देखिए इतने देर से लंबा लंबा लेक्चर दे रहे हैं, दुनिया का ज्ञान देने में लगे हैं, लेकिन छोटा सा ज्ञान नहीं बता पा रहे हैं कि आपको विष्णु मंदिर बनाने का वादा तो आपकी पार्टी ने किया ना सर। आप मुझे बोलने तो दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। बहुत देर बीजेपी प्रवक्ता बोले, 15 मिनट बोले, मुझे बोलने दीजिए। 15 मिनट बहुत 15 मिनट नहीं बोले, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू। आपने शायद चलो 10 मिनट बोले, सो एटलीस्ट बी फैक्चुअल। अच्छा चलो जितने मिनट बोले तो मुझे बोलने दीजिए। राम मंदिर, ये राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश करें, विष्णु मंदिर बनाने की बात तो आपकी पार्टी के नेता आप मुझे बोल, मेरी बात नहीं समझे। हम वही तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कौन ऐसा गाँव है ये सैफई, अगर सैफई की बात करें और मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे ही दरवाजे में मंदिर है, आदि वहां पे प्राचीन काल से है। सैफई में ये अगर ये जाएं
तो वहां पे आपको मंदिर मिलेंगे और वहां बजरंगबली की कितनी बड़ी मूर्ति मिलेगी, क्या अभी बनी है वो? इनसे पूछना चाहता हूं कब बनी है वो, ये बता भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं वहां पे कृष्ण भगवान की भी बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में जो प्रभु राम है ये सबकी आस्था का विषय है, लेकिन प्रभु राम के बच्चों के बारे में क्या करते हैं? उनकी लाशें नदी के किनारे जानवर नोच रहे थे। ये प्रभु राम की आस्था की बात नहीं, ये बात करेंगे प्रभु राम की। प्रभु राम के बच्चे बुखार से उनकी लगातार मौतें हो रही है, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, और यहाँ बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। प्रभु राम के बच्चे बच्चियों के साथ यहाँ बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। और प्रभु राम के बच्चों को यहाँ थार गाड़ी से रौंद दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। तब ये कहाँ चले जाते हैं? असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करते हैं। मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम इस किताब को पढ़ रहे हैं और खासतौर पर जो मंदिर को लेकर वर्डिक्ट आया उसे लेकर पढ़ रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन यह है कि कांग्रेस पार्टी को पश्चाताप है जो अयोध्या को लेकर उसका रुख रहा। आपकी पार्टी को भी है या नहीं? देखिए, सवाल ये मैंने आपसे क्या बोला, हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर ये मना करते हैं संविधान न्यायपालिका से नहीं चलता तो मैं मान जाऊंगा। हिंदुस्तान में न्यायपालिका ने बोला भव्य मंदिर बनेगा, पूरे हिंदुस्तानी लग गए मंदिर बनाने के लिए। उसके बावजूद भी इनको अब लोगों की समस्या, जो आप अब अयोध्या की बात करेंगे तो राम की पौड़ी किसने बनाई? समाजवादियों ने बनवाई। वहां पे जो केबल का अंडरग्राउंड वहां इलेक्ट्रिफिकेशन का किसने किया? समाजवादियों ने किया। वहां पे पंचकोसी यात्रा किसने बनवाई? समाजवादियों ने बनवाई। वहां की रोड किसने बनवाई? समाजवादियों ने बनवाई। वहां पे चेंजिंग रूम किसने बनवाए? समाजवादियों ने बनवाए। इन्होंने क्या बनवाया अब तक? खाली माहौल बनाने के अलावा सरकार बने 5 साल हो गए। ये इलेक्ट्रिफिकेशन जो वहां पे किया किसने किया? समाजवादी ने नहीं किया तो किसने किया? वहां राम की पौड़ी किसने बनाई? समाजवादी ने बनाई तो किसने बनाई? इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और सुंदरीकरण की बात करेंगे, चाहे खुश करने की रेस तो आपने भी लगाई ना, मथुरा की बात तो हो, खुश करने की रेस, मंदिर खुश करने की रेस तो आपने भी लगाई। आपने खुद ही ये बात कबूल कर ली। सुधांशु जी, भैया पहले, अरे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। सरकार 5 साल से नहीं है, 5 साल पहले चलवाई थी सर। अरे जब हमारी सरकार थी तब हो गया था, और हम न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। न्यायपालिका ने कहा भव्य मंदिर बनेगा, खुद ये बात कबूल कर ली कि मंदिर रेस लगाने की दौड़ में आपकी पार्टी भी शामिल थी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, रोकने के लिए आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछा, सर जवाब तो लीजिए, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। न्यायपालिका ने बोला भव्य मंदिर बनेगा तो बन रहा है। फोन पे कुछ दिखा रहे, देख लीजिए सर आपके लिए। आप जो बातें रख रहे थे सुधांशु जी, आपको जवाब दे रहे हैं। ये जरा कैमरामैन से कहूंगा जूम करे। ये 3 नवंबर 1990 इन्हीं की सरकार, अखबार के साथ दिखा रहा हूं, निहत्थे राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मरे। आज बन गए राम भक्त। मेरे भाई एक बार ईमानदारी से पश्चाताप कर लेते। और 30 अक्टूबर को भाई साहब, 30 अक्टूबर को तो कार सेवा थी, 2 नवंबर को कोई कार सेवा नहीं थी। जवाब दो, आपके जमाने का अखबार है। जिस दिन ये अखबार छपा उस दिन भी आपकी सरकार थी। भक्त है, झूठो जुमलों के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। झूठो जुमलों के भक्त हैं आप, लोगों का सम्मान करना नहीं जानते। अनुराग भदौरिया जी, आपने सवाल पूछा है तो जवाब दीजिए। सवाल पूछा है तो जवाब दीजिए। एक सेकंड, सरकार के बावजूद भी अनुराग भदौरिया जी, अगर आप इस तरह से नॉनस्टॉप बोलेंगे सर तो मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। नहीं सर, आप दर्शकों का वक्त जाया नहीं कीजिए। एक बार में सिर्फ एक आवाज, एक बार में सिर्फ एक आवाज, एक बार में सिर्फ एक आवाज। राजी जी, मैं आपको दूंगी फ्लो, प्लीज प्लीज, एक एक करके अनुराग भदौरिया जी ऑडियो डाउन कर दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। देखिए समस्या क्या है कि मैंने एक फैक्ट दिखाया। 2 नवंबर 1990 को कोई कार सेवा नहीं थी। निहत्थे राम भक्त कार सेवकों को घेर घेर कर गोली मारी गई। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी तो कम से कम ब्रिटिश सरकार ने दिखाने के लिए सही, कोई एक नौटंकी के लिए ही सही, एक जांच तो करवाई थी। जनरल डायर का ट्रांसफर तो किया था। मैं तो पूछना चाहता हूं, बताओ कौन सी जांच करवाई थी, किस अधिकारी पे कार्रवाई की थी? उल्टा मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा मैंने इतने मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, मरवा दिए। ये नहीं बोला कि पुलिस फायरिंग में मर गए, और अगर इससे भी ज्यादा मर जाते तो गम नहीं था। अरे मेरे भाई, इतना तो अंग्रेजों ने कभी हिम्मत नहीं की है बोलने की कि मैंने जलियांवाला बाग में इतने मरवा दिए, उन्होंने मरवा दिए थे। आपने तो वो भी बोला। उसके बाद आज आप जब राम भक्त बनने की बात करते हैं तो मैं कहता हूं, देखिए ईमानदारी से हृदय परिवर्तन हो सकता है, पर इन चीजों के लिए प्रायश्चित कर लीजिए। एक बार ईमानदारी से प्रायश्चित कर लीजिए। क्या हमसे गलती हुई? निहत्थे राम भक्त
समाचार सेवकों की लाशें तैर रही थी। और यह उस जमाने की बात है जब न स्वतंत्र मीडिया था, न लोगों के मोबाइल में फोटो खींचने की स्थिति होती थी। कितनी मुश्किल से ये फोटो और ये रिपोर्टिंग उस जमाने के अखबार के लोगों ने किया, और ये अखबार भी आपकी सरकार के समय में छपा है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मर गए क्या प्रभु राम के बच्चे नहीं है जो महंगाई बेरोजगारी से आत्महत्या कर और ये सुन लीजिए सुधांशु जी, अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर दीजिए सर, उसके बाद मैं संगीत रागी जी को फ्लो दूंगी, प्लीज एक करके। देखिए इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, ये मोनोलॉग का मंच नहीं है, वाद विवाद का मंच है सर, प्लीज परिवार के बारे में प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिएगा जी। इसीलिए मैं सलमान खुर्शीद से यह कहना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद जी से, कि इस ढंग की हत्यारी सरकार को समर्थन देकर बचाने का काम जो नवंबर 1990 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया, कम से कम उसके लिए प्रायश्चित कर लीजिए। और अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म में विधान है कि माता पिता के द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित संतान करती है, कम से कम ईमानदारी से जाके एक बार प्रायश्चित करिए, तब उसके बाद हम माने कि आपके अंदर थोड़ी भी वो सत्यता है। अन्यथा उस समय सैकड़ों मरवा दिए, उसके बाद छाती ठोक के कहा मैंने मरवा दिए, और उसके बाद हम विरोध करें तो हम आईएसआईएस को हरा उनके घर जाइए, उनके परिवार की आर्थिक मदद कीजिए। आप किसान पर चले गए, वो आपसे कार सेवकों पर फायरिंग की बात कर रहे हैं, आप किसानों पर चले गए सर। टॉपिक पर तो रहिए, टॉपिक पर तो रहिए, कम से कम जो तथ्य मौजूद है उन पर तो बात कीजिए। संगीत रागी जल्दी से आपका पॉइंट, उसके बाद वापस अनुराग भदौरिया आपको बताऊंगी कि सलमान खुर्शीद की किताब में मौलाना मुलायम के बारे में क्या लिखा गया। आई एम कोटिंग फ्रॉम हिज बुक, प्लीज संगीत रागी जी। देखिए अदिति जी, 1990 के पश्चात भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। एक जिसे हिंदू कॉन्शसनेस हम कहते हैं, वो कॉन्शसनेस एक उभर करके आया है। हिंदू समाज अपनी अस्मिता को समझ रहा है कि वह क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी का रिस्पांस एक गांधी जी का रिस्पांस था, वो स्पिरिचुअल रिस्पांस था, और वो स्पिरिचुअल रिस्पांस जो है वो फेल हुआ और इस देश का विभाजन हुआ। मुझे लगता है कि जो अब की जो ताकत है, अब का जो हिंदू समाज है, वह राजनीतिक रिस्पांस देने के लिए तैयार उठ खड़ा हुआ है। नतीजा यह है कि वह अपने उसका राजनीतिक हित और इस देश का हित, व्यापक हित, आने वाले 100 साल के लिए क्या होगा, इसकी समझ वो धीरे धीरे विकसित कर रहा है। और यही कारण है कि जो लोग मुस्लिम तुष्टिकरण के से घिरे हुए थे, मुस्लिम तुष्टिकरण में लगे हुए थे, उनको अब यह देश का हिंदू समाज उनको हाशिए पर खड़ा करना शुरू किया है। सौभाग्य की बात यह है कि हमारे देश को एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भी मिल गया, जो हिंदुत्व, विकास और सामाजिक समीकरण तीनों को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा करने में संभव हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि यह हिंदू नवजागरण का भी समय है और इस देश के विकास का भी है, और एक देश के पास बहुत बड़ा नेतृत्व है। कांग्रेस के अंदर दिक्कत क्या है कि जब ऐसी स्थिति में कि जब आपका विपक्ष, जब आपका सत्ता पक्ष इतना मजबूत हो, तो कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि हम कैसे इसका प्रतिकार कैसे कर पाए। तो ये जो बेचैनी है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल है, ये जो बेचैनी है, वो भी प्रोग्राम के बच्चे हैं तो महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान दीजिए ना, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, ज्ञान दीजिए। कोविड काल में लाखों लोगों की मौतें होगी, प्रोग्राम के बच्चे थे। थोड़ा बोलने में अगर आप खा रहे हैं, अंदर से ताकत जुटाइए। हिंदुस्तानी थे, लाखों लोगों की मौतें होगी सरकार की नाकामी की वजह से। आप बोलिए यहाँ किसान 600 किसान की तो मौत हुई है, वो हिंदुस्तानी थे। बात पूरी हो जाने दीजिए ना सर, भारतीय जनता उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे मौलाना मुलायम के बारे में पूछूंगी। जिन मौलाना मुलायम का जिक्र किया सलमान खुर्शीद ने, उस पर तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा सर। आपको मौका मिलेगा सर, आपको मौका मिलेगा। उनको ऑडियो डाउन करिए, हमारे दर्शकों को उनकी श्रवण शक्ति पर एक्स्ट्रा बोझ मत डालिए प्लीज, प्लीज सर, प्लीज। मैं अपने दर्शकों के बारे में बात कर रही हूँ, दर्शकों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। संगीत रागी जी, अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड कर लीजिए सर, अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड कर लीजिए। आप हिंदुत्व पर बात कर रहे हैं सर, जो किताब में सवाल है और जो लार्जर भी, जो एक वाइडर सवाल है, वो है कि ये हिंदुत्व धर्मनिरपेक्षता के मुकाबले किस तरह से खुद को एडजस्ट करता है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं लगातार इस सवाल को उठाते हैं। ऐसा देश जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। ब्रॉडली क्वेश्चन अदिति जी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। संघ ने कभी नहीं कहा है। संघ ने कहा है भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है।
इसकी प्रकृति हिंदू है, क्योंकि ये सबको समान, सबको समाहित करके और चलता है। जब ये बात कही जाती है तो हिंदू क्या है? क्या हिंदू एक रिलीजन है या फिर हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, जो कि इस देश की अदालतें कह चुकी है? देखिए, आप उसे जैसी भी व्याख्या कर लें, मेरी व्याख्या यही है कि इस देश की प्रकृति हिंदू है, और प्रकृति जब हिंदू है उसके आप उसे जब हिंदू धर्म से आप उसे जोड़ दीजिए, सभ्यता से जोड़ दीजिए, संस्कृति से जोड़ दीजिए। हमारे पुरखों का धर्म था ये, इसलिए हिंदू धर्म है। हमारे पुरखों ने जिस सभ्यता की और जिस संस्कृति की नींव डाली, जो हजारों साल परिष्कृत होकर के आज तक यहाँ आया, उसे हम हिंदू संस्कृति और सभ्यता के नाम से बोलते। ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी बन जाते हैं। लाइफ के तौर पर उसे देखा जाता है। एक सेकंड अनुराग जी, अब आप ही के लिए सवाल है सर, आपने बहुत इंटरप्ट किया। सुधांशु जी मैं आपको फ्लोर दूंगी। एक सवाल ले लेती हूँ अनुराग भदौरिया से, क्योंकि फिर कांग्रेस पार्टी में जो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, जो मुस्लिम, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट या प्रो माइनॉरिटी पार्टी की इमेज है, उसे लेके जो कंफ्यूजन है, मैं उस पर आपसे बात करूंगी। अनुराग भदौरिया ये लिखते हैं सलमान खुर्शीद, पेज नंबर 6, मौलाना मुलायम हैड इमर्ज्ड एज अ मसाया ऑफ मुस्लिम्स and hero to secular Hindus to sweep away years of bonding between the two communities. Politics was to be an uphill task on the slippery slope from there on. मौलाना मुलायम, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। अरे मेरी बात नहीं समझे, कौन क्या कहता है इससे समाजवादी को फर्क नहीं पड़ता। आप भी कुछ कहने लग जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सुधांशु जी को कहने लग जाऊं, गाली देने लग जाऊं। नहीं, अरे सुन तो लीजिए, वो क्या कहते हैं, किसी के क्या कहते हैं, वही तो दिक्कत है। आप बोले नहीं, हमारे हिंदुस्तान की क्या है जिसपे ना आप चर्चा करना चाह रही हैं, ना सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी बोलना चाह रही है। आज समस्या यह है कि हम महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिसपे चर्चा नहीं है, एकदम चर्चा नहीं है। इनको सांप सूंघ जाता है, देखिए कैसे चुप बैठ जाते हैं एकदम, जैसे महंगाई का नाम लेते हैं। सुधांशु सुन तो लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपनी बात कहूंगा ना, कौन क्या कहता है बोलने दीजिए, मुझे किसी बोले नहीं। इनको देखिए, जैसी महंगाई की बात करो ये चुप हो जाते हैं, एकदम लेट जाते हैं कुर्सी पे कि महंगाई के नाम पे बोलना है, नहीं ये लेट गए आराम से, छोड़ो महंगाई पे मरते लोग मरने दो। मैं बोलूंगा यहाँ बेरोजगारी हो गई, ये लेट जाते हैं कुर्सी पे, ओ बेरोजगारी से ख्याल ही ना देना हमको, हम तो सत्ता मिली गई है झूठ बोल के। जब इनसे बोलो कोविड काल में लाखों लोगों की मौत हो गई, अरे तो क्या हो गई तो सर, आप एक ही बात बार-बार रिपीट करेंगे, यही बात आप पहले बोल चुके हैं, वही बात आप बोल रहे हैं दोबारा। मैंने जो मौलाना मुलायम का जिक्र किया है सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के पेज नंबर 6 पर, आपने कुछ बोला तो जवाब ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, किसी को कुछ बोलूंगा तो अरे भाई, अरे अनुराग, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की मौत हुई है? 22,000 लोगों की मौत हुई है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने लोग घूम रहे हो? यहाँ तो मैं इनको जवाब देता हूँ। अनुराग सांसद में बोल दिया, आपने तो सांसद में बोल दिया कि कोविड काल में तो एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई है। अब जवाब तो ले लीजिए सर। देखिए, अनुराग भदौरिया जी को बहुत दिल में दर्द हो रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, 5.6। और जिस जमाने में आपने अयोध्या में गोली चलवाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था? 13.9%। 14% की महंगाई थी इस देश में। बेरोजगारी चरम पे थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, लोएस्ट इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उस समय आप गोली चलवा रहे थे अयोध्या में। चिंता थी बेरोजगारी की, चिंता थी नौकरी की, चिंता थी महंगाई की, और आज आके यहां भाषण दे रहे हैं। आज से 2.5 गुना उस समय महंगाई थी। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 बिलियन, उस समय 1 बिलियन से कम था। हमारा सोना गिरवी रखा जा चुका था। उस जमाने की बात कर रहे हैं और आज आके भाषण देते हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो सलमान खुर्शीद जी ने मौलाना मुलायम बोला, मौलाना मुलायम को मौलाना मुलायम बनाया किसने? मैंने कई लोगों से जानकारी और बातचीत के आधार पर बोल रहा हूं। एनडी तिवारी उस समय नहीं चाहते थे कि कांग्रेस मुलायम सिंह का समर्थन करे। उस समय कांग्रेस की, अरे मैंने आपसे पूछा ना, जवाब दो भाई। उस समय देश में सबसे बुरी आर्थिक स्थिति थी, जिस जमाने में आपने गोली चलवाई। फिर लगातार बोल रहे हैं, प्याज क्या भाव बिक रहा है? क्योंकि आप मौलाना मुलायम पर बात करने लगे,
क्योंकि आप मौलाना मुलायम पर बात करने लगे सुधांशु त्रिवेदी जी, वो चाहते नहीं कि मौलाना मुलायम का आप और डिटेल यहाँ पर दर्शकों को दें। जी एक सेकेंड, इनकी कंफ्यूजन ऐसे भी समझी जा सकती है, इनका ऑडियो डाउन करें प्लीज। इनकी कंफ्यूजन सुधांशु जी, एक ये कांग्रेस पार्टी की कंफ्यूजन के साथ बहस नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सर, उनका ऑडियो मैंने अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा था, कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा धड़ा था जो नहीं चाहता था कि मुलायम सिंह को समर्थन देकर वो सरकार बचाई जाए, मगर उस समय कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के चलते हुए उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि मुलायम सिंह को सरकार बचाई और मुलायम बड़े नेता बन गए, वो मौलाना मुलायम बन गए और कांग्रेस छोटी पार्टी हो गई। वो एक अलग विषय। अगर पछतावा होना चाहिए तो सलमान खुर्शीद जी को कांग्रेस के उस निर्णय का पछतावा होना चाहिए जो सीताराम केसरी जी उस समय ऑब्जर्वर बन के गए और उन्होंने उस समय की और राजीव गांधी के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि मुलायम को बचाना है, अन्यथा इनकी सरकार गिर जाती। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, उसके 97 एमएलए थे, भाजपा छोटी पार्टी थी, हमारे 52 एमएलए थे, मगर कांग्रेस ने वो मौका खो दिया। और अंत में एक बात कहूंगा दीदी जी, आपने कहा ना अगर हिंदू धर्म नहीं तो क्या है, आपको पता है हिंदू एक अनादि धर्म है। ये वो है जो हम उस नीलकंठ के प्रतीक हैं जो विष पीकर भी गले में नीलकंठ धारण कर लेते हैं। और इसलिए अटल जी की वह कविता है जिसकी एक पंक्ति से मैं कहूंगा जिसको हिंदू क्या है समझना चाहिए। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको क्षण भरी छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस यही एक अंतर है कि हिंदू समाज की वह शक्ति जागृत नहीं होनी चाहिए जो संपूर्ण मानव के लिए कल्याणकारी है, जो अपने गले में विष भी धारण करके दूसरों को वरदान देती है, जो उस शंकर का प्रतीक है जो असुरों को भी वरदान देते हैं, देवताओं को भी वरदान देते हैं। मगर वो संस्कृति दबी रहनी चाहिए और आतताइयों और आक्रमणकारियों की संस्कृति उठी रहनी चाहिए, वह सेक्युलरिज्म था। मगर एक बात और कह दूं, ये 1990 में जो हुआ था ना, उस समय आजादी के 42-43 वर्ष हो चुके थे। एक लाइन और कह दूं, वो पीढ़ी खत्म हो चुकी थी जिसके दिमाग में गुलामी की मानसिकता थी। इसलिए भारत की चेतना का यह उदय होना ही था। और भारत के जिस स्वराज की बात महात्मा गांधी ने कही थी, जिस स्वराज की बात लोकमान्य तिलक ने कही थी, मोदी जी के नेतृत्व में आकर स्वराज में वह स्व की अनुभूतियां प्रकट हो रही। मेरे भाई बता दो उस समय कितनी महंगाई थी, मैंने डाटा बता दिया, कितनी बेरोजगारी थी, अर्थव्यवस्था कितनी खराब थी। तो कहे मौलाना मुलायम उस समय जाके आप व्यवस्था ठीक करने में लगे थे? आप सरकार में शामिल थे, केंद्र में आप ही की सरकार थी उस समय, आप जनता दल के हिस्सा थे, वीपी सिंह आपके प्रधानमंत्री थे। भगवान से कोई लेना देना नहीं, छठ आए भाई साहब आप बोल रहे हैं, आपको दुर्गा पूजा से कोई लेना देना नहीं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी नहीं पता होगा। बोल रहे हो, आइए जरा छठ मैया की पूजा है, मैं जा रहा हूँ पूजा करने, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ उनकी मदद करने लगे हुए हैं, देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। इस समय एक और इस किताब का एक्सर्प्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। पेज नंबर 119 इस वही चैप्टर है सैफरन स्काई, जो अभी हमने बड़ी खबर भी आपको दिखाई कि किस तरीके से हिंदुत्व की तुलना की है आइसिस और बोको हराम से, जिससे हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की। और साथ ही जो एक और इसी चैप्टर का अहम हिस्सा है, उसमें वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन है, और मैं सेक्शन उस एक्सेप्ट को पढ़ रही हूँ। देयर इज अ सेक्शन दैट विद ग्रोइंग असर्टिवनेस रिग्रेट्स, पछतावा है उसे, regrets the fact that our image is that of a pro minority party, यानी हमारी पार्टी की जो इमेज है वो अल्पसंख्यकों की पार्टी की इमेज है, प्रो माइनॉरिटीज की इमेज है, and advocates the Janeyudhari credentials of our leadership. This section responded to Ayodhya judgment with the declaration that a Bhavya temple should be built on the site, bypassing any further politics on this issue. और इसी पर वो आगे जाके कहते हैं, on one particular occasion as senior leaders gathered for a cup of tea after flag hosting, a colleague indulged in a refrain about the BJP's intention to create a Hindu Rashtra, but was left speechless when the party president asked what a Hindu Rashtra would be like. तो ये कांग्रेस पार्टी में सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कंफ्यूजन, जहां पर एक तरफ वो गैंग जो कि प्रो माइनॉरिटी दिखना चाहता है और दूसरी तरफ वो ग्रुप जो जनेऊधारी क्रेडेंशियल्स चाहता है अपनी लीडरशिप के, और चाहता था कि भव्य मंदिर वहां पर बने अयोध्या में, और दूसरा कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट ने पूछा कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। ये कंफ्यूजन आज सिर्फ संगीत रागी
कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये सारे ऑपोजिशन में है। ये हमने टीएमसी में देखा जब ममता बनर्जी ने मंदिरों में जाकर टेंपल रन किया, उनका टेंपल रन की तस्वीरें आई। राहुल गांधी जनेऊधारी, जिस तरीके से उन्होंने वर्ड यूज किया है, सीधा सीधा रेफरेंस किसकी तरफ है, किसकी तरफ इशारा है। और यहां तक कि जो अखिलेश यादव ने खुद की इमेज को सुधारने की कोशिश की है, चेंज करने की कोशिश की है, कहूंगी। देखिए अदिति जी, कोई भी वस्तु होता है या कोई भी विचार होता है, उसमें असंतुलन होता है, लेकिन हमेशा वह अपने संतुलन बिंदु पर लौटना चाहता है। भारत का समाज भी अपने संतुलन बिंदु पर लौट रहा है। नतीजा यह है कि और इसे इस रूप में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की विचारधारा को भारतीय राजनीति के और भारतीय सामाजिक विमर्श के केंद्र में इतना ज़्यादा रख दिया है कि सारी पार्टियों को मजबूर होकर के उस केंद्र की तरफ लौटने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। अब रही बात कि इनकी राजनीति क्या थी, तो मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने ये सोच करके हमेशा राजनीति किया कि 20% हम मुसलमानों का एक गोलबंद वोट हमारे साथ, हम 20% से शुरू करते हैं और 80% तो ये हिंदू जो है वो जातियों के आधार पर बटा हुआ है। ब्राह्मण है, ठाकुर है, राजभर है, कुर्मी है, ऐसे ऐसे जातियों में बटा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आई, जब हिंदुत्व की राजनीति आई, तो उसके बहाव में ये सारी जातियां सिमट गई। एक बड़ा आंदोलन जब खड़ा होता है तो हमने सब अपनी दीवारें तोड़ करके एक बड़े महल खड़ा हो गया। अब वही चीजें उनको लग रहा है कि अरे हमें तो महल के बाहर से खदेड़ दिया गया। जिस 80% को हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके हम राजनीति कर रहे थे, वो सारे टुकड़े टुकड़े इकट्ठे हो गए हैं और ये 20% भी हमारा नहीं रहा। 20% पार्टीज में डिवाइड हो गया। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपका जा रही हूं सर, क्योंकि जब मैं आपसे सवाल कर रही हूं हिंदुत्व को लेकर, प्रधानमंत्री की विजन है सबका साथ सबका विकास, फिर जब ये हिंदुत्व के बारे में बात होने लगती है तो वो विजन कैसे ठहरती है? संक्षेप में सर, मुझे मेरा क्लोजिंग कमेंट आपका चाहिए उस पर। हाँ जी, बता रहा हूं। बस हमें बहुत दुख ये होता है, जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे इस देश में एक साम्राज्य बना था, छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य, जिसके हिंदू पद पातशाही कहा गया, जिसमें उनके सैनिकों ने कल्याण के किलेदार की बहू गौहर बानू को बंदी बना लिया था। तो शिवाजी ने उनको अपनी माता के रूप में कहते हुए ससम्मान लौटाया था। और बोको हराम लड़कियों को जाकर बेच देता है। कम से कम कोई लज्जा रखनी चाहिए दोनों के बीच में तुलना की। और इस्लाम के आने के बाद 3 साम्राज्य बने जो हिंदू धर्म के साम्राज्य कहे जा सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य, पेशवाई साम्राज्य और महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य। मैं चुनौती से कहता हूं, एक बताइए जिसमें किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव हुआ, एक को मस्जिद तोड़ी गई हो, और एक मुस्लिम राजा बताइए इंक्लूडिंग अकबर जिसके रिजीम में मंदिर न तोड़े गए हो। यह अंतर है तथाकथित हिंदू राष्ट्र और वास्तविक मुस्लिम राष्ट्र का। और इतना ही नहीं, मुस्लिम राष्ट्र बना भारत से अलग होकर पाकिस्तान, सब आपस में लड़ रहे हैं। शिया की मस्जिद पे उनका हमला, उसके अहले हदीस के ऊपर उनका हमला, सुन्नियों के ऊपर उनका हमला, अहमदियों के ऊपर उनका हमला। भारत में मुसलमान भी शांति से रह रहे हैं। तो जिसको आप तथाकथित हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसमें सबके लिए स्थान है, मुसलमानों में आपस में भी शांति है। जिसे आप मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं, वहां गैर मुस्लिम तो छोड़िए, मुसलमानों में आपस में भी कटक जुज्ज के अलावा और कुछ नहीं। चलिए, आप उस नैरेटिव को यहाँ पर उसका काउंटर दे रहे हैं जो अक्सर मुसलमानों को खतरे में बताते हैं, देश के संविधान को खतरे में बताते हैं, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही है देश में। उस नैरेटिव का जवाब आप सुधांशु त्रिवेदी द्वारा अभी आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, संगीत रागी अनुराग भदौरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।